एक ट्रोमा का क्वेश्चन है कि ए प्रेग्नेंट लेडी वॉज स्टैब्ड इन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट. शी इज शाउटिंग एंड yelling for help on entering the casualty. On examination, she has tachycardia and her BP was 90 by 60 mm of Hg. Breathe sounds are decreased on the right side. What is the first consideration for her? अब हमारे पास में एक प्रेग्नेंट लेडी आई कैजुअलिटी के अंदर चिल्लाते हुए, जिसे किसी ने चेस्ट के राइट साइड में चाकू मार दिया था. सिंपल. जब हमने उसका एग्जामिनेशन किया तो हमें पता लगा कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उससे क्या है, टेकिकार्डिया है, पल्स रेट मोर देन 100 है. दूसरी चीज हमें पता लगी कि उसका बीपी क्या है, 90 बाई 60 mm ऑफ Hg है, यानी कि वो शॉक की तरफ जा रही है, हाइपोटेंशन के अंदर है. ठीक है. इसके अलावा हमें एक और चीज पता लगी कि जो ब्रीथ साउंड्स हैं वो क्या है, डिक्रीज हो गई है राइट साइड में, यानी कि जिधर की तरफ चाकू मारा गया है चेस्ट के जिस साइड में, उस साइड में क्या है कि जो ब्रीथ साउंड्स हैं वो डिक्रीज हो गई है. अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि हम उसके लिए अब क्या करेंगे. ठीक है. यानी कि हम सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे. हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है. तो सबसे पहली चीज तो क्या है, ओरोफेरेंजियल एयरवे. ठीक है. अब यहां पर सबसे पहले एक चीज दी हुई है, शी इज शाउटिंग एंड यीलिंग फॉर हेल्प. जब वो कैजुअलिटी में आई तब चिल्ला रही थी, इसका मतलब उसका एयरवे क्या है, क्लियर है. ठीक है. हमें उसको ओरोफेरेंजियल एयरवे डालने की जरूरत नहीं है. तो यहां पर ऑप्शन ए क्या है, गलत है. दूसरा नंबर का क्या है, एस्टैब्लिश एन आईवी लाइन एंड स्टार्ट ए नॉर्मल सलाइन. ठीक है. ये ऑप्शन ठीक है. कैसे ठीक है कि पेशेंट का बीपी क्या है, ड्रॉप हो रहा है, हमें उसे आईवी फ्लूइड देना होगा जिससे कि हम उसका पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन कर पाए, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट को ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है, पेशेंट को हेमरेज हुआ है, जिसकी वजह से पेशेंट का बीपी ड्रॉप हो रहा है. ठीक है. लेकिन प्रायोरिटी डिसाइड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, बाकी के ऑप्शंस भी देखेंगे. इसके अलावा नीडल डिकम्प्रेशन ऑन राइट साइड ऑफ चेस्ट और इमीडिएट ट्रैकियोस्टोमी. देखो, अगर ओरोफेरेंजियल एयरवे जो भी है, आपका फेरिंग्स है, उसके अंदर कोई दिक्कत हो रखी होती या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता तो हमें पेशेंट की इमीडिएटली क्या करनी पड़ती, ट्रैकियोस्टोमी करनी पड़ती. पेशेंट को अगर हम इंट्यूबेट नहीं कर पा रहे हैं तो भी हमें क्या करना पड़ता, पेशेंट की इमीडिएटली ट्रैकियोस्टोमी करनी पड़ती. लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो चीज मिलेंगी. पहली चीज, पेशेंट का बीपी कम है, हाइपोटेंशन. हाइपोटेंशन विद डिक्रीज्ड ब्रीथ साउंड. ब्रीथ साउंड आर इंडिकेटिव ऑफ टेंशन न्यूमोथोरेक्स. टेंशन न्यूमोथोरेक्स. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि जो प्लूरा है, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा के बीच में क्या आ गई है, एयर आ गई है, जो कि क्या कर रही है, लंग्स को कंप्रेस कर रही है. ठीक है. मतलब टेंशन न्यूमोथोरेक्स पेशेंट को यहां पर हुआ है. टेंशन न्यूमोथोरेक्स अगर किसी पेशेंट को हुआ है तो हमें अब पेशेंट के लिए क्या करना है, हमें पेशेंट के लिए उसका मैनेजमेंट करना है. हमारे पास ऑप्शन जितने भी अवेलेबल हैं उनके अंदर प्रायोरिटी वाइज इन केस ऑफ टेंशन न्यूमोथोरेक्स कौन सा जो मैनेजमेंट है वो एप्लीकेबल होगा भैया, नीडल डिकम्प्रेशन. यानी कि जब भी हमारे पास ईआर के अंदर पेशेंट आएगा किसका, टेंशन न्यूमोथोरेक्स का, तो सबसे पहले हमें पेशेंट का क्या करना है, नीडल डिकम्पोरेशन. क्या करना है, पेशेंट का नीडल डिकम्प्रेशन करना है.
नीडल डीकम्प्रेशन कैसे करते हैं? साइट क्या है? सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। कहां पर? मिड क्लेविकुलर लाइन के पास। करना क्या है? लार्ज बोर की नीडल इंसर्ट करनी है। जब हम लार्ज बोर की नीडल सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के पास में इंसर्ट करेंगे तो उससे क्या होगा? जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स है वो रिलीज हो जाएगा और पेशेंट को क्या मिलेगा? रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इस बेस पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सी। हमारे पास जो पेशेंट इमरजेंसी में आया है उसका डायग्नोसिस क्या है? टेंशन न्यूमोथोरेक्स। और हमें प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले उस पेशेंट के लिए क्या करना है? नीडल डिकम्प्रेशन करना है। ठीक है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। बाकी सारे के सारे ऑप्शन सही हैं लेकिन प्रायोरिटी में नहीं है। और जो हमारे पास पेशेंट है उसे ना तो ओरोफेरिंजियल एयरवे की जरूरत है ना ट्रैकियोस्टोमी की जरूरत है। नॉर्मल सलाइन की जरूरत है लेकिन बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे? नीडल डिकम्प्रेशन करेंगे। सेकेंडली हम उसको आईवी लाइन एक्सेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन।